अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना अंजर है। मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको अपनी पाक स्टडी के प्रोजेक्ट के ज़रिए आपको एक बहुत ही निहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है एनिमल अब्यूज़। एनिमल अब्यूज़। अब एनिमल अब्यूज़ जानने से पहले हमें ये जानना है कि अब्यूज़ क्या होता है। अब कोई भी चीज़ अगर हमने उसे जानना है कि क्या होती है, हम लोग उसकी कॉमन डेफिनेशन पे जाते हैं, जनरल डेफिनेशन पे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एज ए स्टूडेंट गूगल करते हैं, और सबसे ऑथेंटिक हमारी जो सोर्स है वो है विकिपीडिया। चलिए देखते हैं कि विकिपीडिया इसके बारे में क्या कहता है। विकिपीडिया कहता है, अब्यूज इज द इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ अ थिंग ऑफ्टन टू अनफेयरली और इम्प्रॉपर गेन ऑफ बेनिफिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी हरकत जो उस चीज़ के लिहाज से ना हो, या कोई भी ऐसा फ़ायदा जो उस चीज़ से बढ़कर हासिल करने की ख्वाहिश हो, उस चीज़ के लिए अब्यूज़ है। और इसी से फिर हम एनिमल अब्यूज़ की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। एनिमल अब्यूज़ भी हम कह सकते हैं कि एनिमल अब्यूज़ वो ऐसी हरकतें जानवर के साथ जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो या उसकी सलाहियतों से बढ़कर हो, जो हम उससे लेना चाह रहे हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो या उसकी सलाहियतों से बढ़कर हो, वो अब्यूज़ है उसके लिए। अब एनिमल अब्यूज़ क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन तो देख ली। अब हम इस एनिमल अब्यूज़ को हम लोग कैटेगरीज में देखते हैं। एनिमल अब्यूज़, अगर कोई भी जानवर इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आता है तो वो मतलब कि अब्यूज़ का शिकार है। इनमें से कैटेगरी नंबर 1, जानवर डोमेस्टिक हो या नॉन डोमेस्टिक हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलना अब्यूज़ है। उसको उसके मुताबिक डाइट ना मिलना अब्यूज़ है। उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लेना अब्यूज़ है। उसको आराम की जगह ना देना अब्यूज़ है। अगर कोई भी जानवर इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आता है, वो अब्यूज़ है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ अब्यूज़। जैसे कि हमें पता है, हमारा टॉपिक है एनिमल अब्यूज़ इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के हर कोने में इस्लाम को प्रैक्टिस किया जाता है, और इस्लाम सख्ती से मना करता है जानवरों को और जानदार पे जुल्म से। तो ऐसा क्यों? एनिमल अब्यूज़ पाकिस्तान में इतना कॉमन क्यों? इसकी वजूहात पे हम कुछ रोशनी डालते हैं। वजह नंबर 1, कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो अब्यूज़ कर रहे हैं जानवरों को। वजह नंबर 2, लोग कंसीडर करना भूल जाते हैं कि वो जो सामने है वो जानदार है, वो भी जान रखता है, उसके भी कुछ राइट्स हैं। वजह नंबर 3, कोई प्रॉपर फैकल्टी ही नहीं है जो इस चीज़ को मैनेज कर रही है, और कोई भी चीज़ एक सरबराह के बगैर आवारा ही होती है। नंबर 4, लॉ बनते ज़रूर हैं, पर वो सिर्फ पेपर की हद तक रहते हैं, पेपर वर्क की हद तक रहते हैं। उनकी औकात एक रद्दी से ज़्यादा कुछ नहीं होती। नंबर 5, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है फियर। जब जानवर कोई अपनी हरकत करता है, जिन लोगों के सामने करता है, वो लोग भूल जाते हैं कि सामने उनके जानवर है। वो ये तो भूल जाते हैं कि सामने उनके जानवर है, वो ये भी भूल जाते हैं कि वो इंसान है। वो भी ऐसी हरकतें कर देते हैं कि वो एनिमल अब्यूज़ में आ जाता है। व्हाट लॉ से अबाउट इट? अब है कि अब देखते हैं कि इस टॉपिक पे हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है वो क्या कहता है। जब भी हम इस टॉपिक पे लॉ देखने जाएं तो हमें दो लॉज मिलते हैं, एक 1890s का लॉ, एक 2019 का लॉ। मतलब पिछले साल एक लॉ बना था। जो 1890s का लॉ है वो कहता है कि अगर कोई भी किसी भी जानवर पे जुल्म करता है, वो जानवर बेशक डोमेस्टिक हो या नॉन डोमेस्टिक हो, वो पनिशेबल है। और इसमें जो है ना, पनिश जो है 10 से 12 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी, और इस पे जो फाइन की रेंज है ना, वो 50 रुपये से 500 रुपये तक है। आजकल के ज़माने में हम लोग 50 से 500 तक सुने, हम लोग कहते हैं ये क्या फ़ाइन है, पर हम लोग याद रखा जाए ये हम लोग 1890s की बात कर रहे हैं। ये लॉ बहुत फिट था, पर इसमें क्या ड्रॉबैक क्या था, ये आउटडेटेड है, इसे अभी तक किसी ने अपडेट नहीं किया। और दूसरा है 2019 का लॉ। 2019 का लॉ के फ़ाइन भी अच्छा है और पनिश भी अच्छी है। फ़ाइन 10,000 से 20,000 तक का है, पनिश 1 से 2 साल की
कैद हो सकती है किसी भी जानवर पे जुल्म करने पे। पर इसका ड्रॉबैक क्या है, ये सिर्फ कुर्बानी के जानवरों पे इम्प्लीमेंट होता है, ये सिर्फ फार्म एनिमल्स के लिए लॉ है। अब है एनिमल अब्यूज़ इन डेली लाइफ। कि डेली लाइफ में हमारा एनिमल अब्यूज़ कहाँ आता है, जबकि हम एनिमल को अब्यूज़ करते भी नहीं है, पर फिर भी हम लोग एनिमल अब्यूज़र कहलाए जाते हैं। क्यों? सबसे पहले हम लोग रोज बाल शैम्पू करते हैं, हम लोगों को हेयर स्ट्रेटनर शैम्पू चाहिए। हेयर स्ट्रेटनर शैम्पू में जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड होता है वो होता है कैराटिन। कैराटिन किससे बनता है? जिंदा जानवरों के बालों पर सींगों से बनता है। दूसरा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आई इरिटेशंस नहीं करते। वो इस स्टेज तक कैसे पहुंचते हैं? वो प्रोडक्ट्स बहुत सारे खरगोशों को अंधा करके पहुंचते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये लैब में खरगोशों की आंखों पे टेस्ट किए जाते हैं। तीसरा, ये जो फार्म चिकन्स हैं जिनका गोश्त हम लोग बहुत मज़े ले लेके खाते हैं, उनको इतना ओवरवेट ब्रीड किया जाता है कि वो अपना वजन खुद नहीं उठा पाते। चौथा, जो मेल चिकन्स होते हैं उन्हें जिंदा दफना दिया जाता है जस्ट बिकॉज के वो अंडे नहीं देते। पांचवा, अगर जू में अगर एक स्पीसी की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, एक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाए, तो वो उसे जो है उस स्पीसी के कुछ जानवरों को मार दिया जाता है। और जू में जो जानवर फेमस हो जाए उसकी प्राइवेसी मार दी जाती है और उसे नॉन हैबिटेट जगह पे रखा जाता है। उसे एक सीमेंटेड कमरे में रखा जाता है, एक छोटे से सीमेंटेड कमरे में, क्योंकि जो लोग हैं वो उसे करीब से देखना चाहते हैं। डॉग एंड हॉर्स रेस तो सबने सुना होगा, पर डॉग एंड हॉर्स रेसिंग के लिए कुत्ते और घोड़े किससे सेलेक्ट किए जाते हैं? ये होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा कुत्ते और घोड़े मर जाते हैं, और रेस के दौरान अगर कोई कुत्ता या घोड़ा इंजर्ड हो जाए तो उसे जो है निकाल दिया जाता है। अब इस टॉपिक को कंक्लूड कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबको सारी एनिमल अब्यूज़ की कॉजेज़ समझ आई होंगी, और आप सबसे गुजारिश है कि आप जितनी एज अ इंडिविजुअल जितना हो सके एनिमल अब्यूज़ कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेज़ुबान जानवरों के लिए ही हम लोग सब कुछ हैं। हम लोगों को ही उनकी नीड्स एंड वांट्स पूरी करनी है, और इस्लाम भी यही कहता है कि जानवरों से प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। और आप सब भी हिफाजत से रहें, कोरोना वायरस से हिफाजत में रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।